यह जो सामने गंगा जी, यमुना जी और सरस्वती जी बह रही है, इस स्थल को प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। इस स्थल की ऐसी महिमा है कि पाप रूपी हाथियों को मारने वाले नरसिंह के समान इस स्थल की ऐसी महिमा है भाई। यहाँ समीप ही महामुनि भारद्वाज जी का आश्रम है। हमें उनके पास चलकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। हे महामुनि भारद्वाज जी, मैं अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ का पुत्र राम अपनी धर्म पत्नी जनक दुलारी जानकी और अनुज सहित आपको प्रणाम करता हूँ। आयुष्मान भव, सौभाग्यवती भव, आयुष्मान भव। आइए आसन ग्रहण कीजिए। आप भी आसन ग्रहण कीजिए मुनिराज। इस प्रकार वन गमन करने का मेरे को कारण बताइए प्रभु। आपका तो राज्य अभिषेक होने वाला था, फिर ये अचानक कैसे क्या हुआ? हे महामुनि, आज विधाता हमारे ऊपर बहुत ही प्रसन्न है। हमें माता और पिता दोनों की आज्ञा पालन का एक साथ अवसर मिला है। हमें हमारे पिताश्री ने 14 वर्षों तक वन का राज्य दिया है, इसीलिए हम वन में आए हैं। वो माता पिता धन्य है जिन्होंने आप जैसे पुत्र को जन्म दिया और उनके वचनों के खातिर आप तनिक एक पल भी सोचे वन को निकल गए। वो माता पिता धन्य है जो आप जैसे पुत्र रत्न को प्राप्त कर किया है। हे महामुनि, यह तो आप जैसे संतों ब्राह्मणों का आशीष हमारे सर पर है। हमारी माता श्री केकई जी ने हमारे ऊपर विशेष कृपा की है। उन्होंने हमारे आध्यात्मिक आत्मिक कल्याण के लिए हमें वन में भेजा है, जिससे साधु संतों की सत्संगति हमें प्राप्त हो। हे प्रभु, बड़े बड़े ऋषि मुनि यज्ञ तप हवन अनेकों प्रकार से लीन होकर आपकी भक्ति करते हैं, फिर भी आपके दर्शन नहीं होते हैं। प्रभु, आज मैं धन्य हो गया हूँ जो आपके चरण कमल आज मेरे आश्रम पे पड़े हैं। और मेरी विनती है कि आप इस आश्रम पर कुछ दिन आराम पूर्वक सकुशल निवास कीजिए प्रभु। हे महामुनि, यह तो आपकी उदारता है जो हम जैसे तुच्छ मनुष्य को इतना आदर सत्कार देते हैं। किंतु हे महामुनि, हम आपके आश्रम में निवास नहीं कर सकते, अतः आप हमें हमारे रहने लायक उचित स्थान बता दीजिए। हे प्रभु, हम तो ये कह रहे हैं कि आपको किसी प्रकार की यहाँ तकलीफ नहीं होगी। कुछ दिन आप आराम पूर्वक निवास कीजिए, फिर आप कुछ दिन तत्पश्चात यहाँ से वन गमन कीजिए प्रभु। नहीं नहीं महामुनि, हमारे माता श्री और पिताश्री की यही आज्ञा है कि हम किसी के सानिध्य में नहीं रह सकते, किसी की शरण नहीं ले सकते, किसी नगर में प्रवेश नहीं कर सकते। इसीलिए हमें तो सन्यासी वानप्रस्थों का जीवन जीना है, कंद मूल फल का आहार करना है। हे प्रभु, आप मेरा विनय नहीं करने पर भी आप अगर नहीं मान रहे हो, आप तो त्रिकालदर्शी हो, सब कुछ जानते हुए हो भी अगर मेरे से पूछ रहे हो, तो हे प्रभु, मैं कुछ शिष्यों को आपके साथ भिजवा कर यहाँ से थोड़ी सी दूर पर चित्रकूट नामक बहुत ही रमणीय स्थान है प्रभु, वहां पर आप कुछ दिन कुटिया बनाकर आराम से निवास कीजिए प्रभु। जैसी आज्ञा महामुनि, प्रणाम, आज्ञा दीजिए। आयुष्मान भव, सौभाग्यवती भव, आयुष्मान भव। अच्छा, ये 51 रुपए इसी सीन पर, ये 51 रुपए इसी सीन पर कटगुल्ली माता के भक्त कर्नल भवानीराम धाकड़ उनकी ओर से भेंट है साहब। और आपको एक गांव की तरफ से आवश्यक सूचना है भवानी धाकड़ की ओर से। कार्तिक बुद्धि
दोज शनिवार, कार्तिक बुद्धि दोज शनिवार, तारीख 19 10वां महीना, बड़े मंदिर 4 बजा से गढ़गुलनी माता के पैदल यात्रा जाएगी। ये 10वीं पैदल यात्रा। आप सभी से निवेदन है, 101 रुपए की रसीद कट रही है। बोना लाल धाकड़ के यहाँ अपना नाम जुड़ावे और भगवान के मातेश्वरी का आशीर्वाद प्राप्त करें। ध्यान दें। और हमारे व्यवस्थापक मुकेश जाट, हेमराज जाट, हिंदुड़ा जी गाडरी, जिन भाइयों ने रसीद नहीं कटवाई है वो रसीद कटवा लें। हमारे व्यवस्थापक जगदीश जी सन्नाटी पाया और संपत जी टाक, ओम जी धाकड़ चौहान, ये भी ध्यान दे थोड़ा। हाँ सा, ये 10 रुपए हेमराज अर्जुन दोनों भाई की ओर से, मंडल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हे अनुज लखन, हाँ भैया। जैसा महामुनि भारद्वाज जी एवं वाल्मीकि जी और उनके बटुक ब्रह्मचारी शिष्यों ने हमें जो चित्रकूट नामक स्थान बनाया, वह ये समीप ही आ चुका है। भैया ये तो काफी सुंदर है। हे अनुज लखन, हाँ भैया। यह जो चित्रकूट नामक स्थान है, इस स्थान के विषय में मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ। इस स्थान का नाम चित्रकूट क्यों पड़ा, इसके विषय में भी बताता हूँ। क्योंकि यहाँ प्राणी मात्र तो क्या, देवता, सिद्ध, गंधर्व लोग भी ऋषि मुनियों का वेश बनाकर जप तप करते हैं, अखंड मौन व्रत धारण करते हैं। इस स्थान का नाम चित्रकूट इसीलिए पड़ा क्योंकि मनुष्य अपने चित्त को कूट कूट कर भगवान श्री हरि नारायण विष्णु के श्री चरणों में लगाता है और पर ब्रह्म की प्राप्ति हेतु अनंत प्रयास करता है। इसीलिए इस स्थान का नाम चित्रकूट पड़ा। आओ भाई, यहाँ पर पर्णकुटी बनाकर निवास करते हैं। भैया ब्रह्मकुटी बना दी है, अब आप विश्राम कीजिए। ठीक है भाई। चित्रकूट गिरि करहु निवासु, कह तुम्हार सब भांति रूपासु। आशा ये 10 रुपए गुप्तान और ये 10 रुपए राजू बाजू गैंग के अध्यक्ष राजकुमार धाकड़ की ओर से 10 रुपए चेतन रेगर 622, 10 रुपए मुकेश सासी की बेटी मुस्कान सासी नंदिनी की ओर से। भगवान इनको खूब दे। अत्रि आदि मुनिवर तह बसई, करहि योग जप तप तनु कसई। लखन जानकी सहित प्रभु, राजत परनेनी के। सोह मदन मुनिवेश जनो, रति ऋतुराज समय। रति ऋतुराज समय। हेलो। हाँ सा, ये इसी तरह से पे खुश होकर 10 रुपए मैना सोना दीप लड्डा ब्यूटी पार्लर जानवी घर की ओर से।
राम राम सिया लखन पुकारी, परे वो भूमि तल राम भारी। हे लक्ष्मण, हे सीता, देखी दक्षिण दिशि हया ही नाही, जीवी बीनु पंख विहग अकुलाए। हे प्रभु, आपने मेरे साथ बड़ा नर्तकी कर दिया। मैं किस प्रकार महाराज दशरथ जी को मुँह दिखाऊंगा, महाराज दशरथ जी को किस प्रकार क्या कहूंगा। वो पूछेंगे, हे सुमंत जी राम कहाँ है, तो क्या उत्तर दूंगा। लक्ष्मण सीते कहाँ है, तो क्या उत्तर दूंगा। और सब दिन दुखी माता पूछेगी तो मैं क्या उत्तर दूंगा। आज राम लौटे नहीं वन सिधारे, बहुत कह के हम उनसे हारे। अब मैं किस प्रकार से महाराज को मुँह दिखाऊंगा। अरे मैं प्रभु के बिछड़ से मेरा अब कहीं को मैं जाऊं, जाऊं, क्या करूं मैं कहीं को जाऊं। राजा को कैसे मुख दिखाऊं। राम लौटे नहीं वन को सिधारे, बहुते कह कर के हम उनसे हारे। पूछेंगे लाल मेरे कहाँ रे, पूछेंगे लाल मेरे कहाँ रे। बहुत कह के हम उनसे हारे। घोड़े हिनाते पचाड़े ये खाते, इन घोड़ों की दशा मेरे से देखी नहीं जाती है। प्रभु के वियोग में घोड़े पशु भी किस प्रकार दुखी है। पग बढ़ाते नहीं तन ये चरते, नहीं पानी ये पीते, ही नाते पछाड़े ये खाते। राम के दुख में व्याकुल हसारे, बहुत कह के हम उनसे हारे। राम कहो राम हे राम, हे सीता, जब अयोध्या में पहुंचूंगा जाके, राम पूछूंगा जाके। जब अयोध्या में पूछूंगा जाके, सारे पुरवासी पूछेंगे आके, है कहाँ राम प्राणों से प्यारे, है कहाँ राम प्राणों से प्यारे। बहुत कह मेरा कहो मेरा तुम, बहुत कह के अब उनसे हारे।
मेरे आगे बढ़ते नहीं है। हे प्रभु रात के वक्त जाऊंगा वन से, हम के पास जाऊंगा मैं, ना मिलूंगा छिपाऊंगा सबसे। तेरा हम ये मेरा अब हक है। तो दिल में भी कुछ ना फटा बचा नहीं। रे, बहुत कह के हम उनसे हे राम, हो मेरे राम तुम। हे राम, मेरे गाल सूख रहे हैं, मेरे होठ मुझसे बोला नहीं जाता। बहुत कह के हम उनसे हाय राम, इसी बहुत कह के हम उनसे अब मैं इसी दृश्य पर खुश होकर 101 रुपए टोपचंद के मित्रों की तरफ से सप्रेम भेंट ऐसा मंडल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान इनको खूब दे, इनको बरकरार रखे। ए सुमन जी, आप तो यहाँ व्याकुल हो रहे हो। मैंने तो सोचा कि अयोध्या लौट गए होंगे। कैसे लौटो? उठिए। महाराज को क्या मुँह दिखाऊंगा? उठिए। और क्या कहूंगा निषाद राज? ए सुमन जी, कहिए ए निषाद राज, इन गोरू पशु की भी दशा प्रभु के वियोग में देखिए। ये जो जनता, ये आदमी माता, ये सब राम राम बोलती है, ये पीछे मुड़कर हिननाते हैं, नहीं चारा खाते, नहीं पानी पीते, निषाद राज नहीं पैर आगे बढ़ाते। इनकी दशा देखे मैं इतना दुखी हूँ, क्या कहूँ, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। जब ही राव दुख दीना, जीवन जासु राम अधीना, लौटे नहीं बनी को सिधारे, बहुत ये हमारा शरीर अंत में भी मेरे प्राण निकलेंगे, प्रभु के भीतर से निकल जाते तो आज मैं यश का बागी होता। महाराज को किस प्रकार से मुंह दिखाऊंगा? ए सुमंत जी, व्याकुल नहीं होइए, न होइए। पैर पड़ते नहीं मेरे आगे, प्राण नहीं जाते अब आगे। ए निषाद राज, ये सुमन जी, अभी मैं किस प्रकार से सब कुछ अकेला चला रे, बहुत हम ए सुमंत जी। हाँ निषाद राज, मैं 4 मंत्रियों को आपके साथ भेजता हूँ, आप अयोध्या लौट जाइए, महाराज को संभालिए, और अयोध्या की प्रजा का क्या हाल होगा, आप जाइए, धीरे धरिए और रथ में बैठिए। ठीक है निषाद, जाइए। अब ये अयोध्या आ गई है, रात के समय में, संध्या के समय जो भी मेरे इस शब्द को देखेगा